आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई-बंधु ने एक प्रश्न रखा है कि आपने किसी वीडियो में गुरु अपनी दुकानदारी बंद कर देते हैं, कोई ऐसा शब्द मैंने शायद बोल दिया होगा। तो उस शब्द को ही आधार में लेते हुए किसी भाई-बंधु ने प्रश्न रखा। देखिए, दुकानदारी बंद होने का अभिप्राय केवल इतना ही आपने लेना है कि देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब गुरु के प्रवचनों को सुनने में आपको में शत प्रतिशत लाभ मिलता है। यूं तो देखिए भारत जैसे आध्यात्मिक देश में प्रतिदिन ही ये सभी सत्संग रूपी स्थितियां को देखने को मिलती हैं। विभिन्न प्रकार की कथाएं चलती हैं और भारत में तो देखिए एक भागवत प्राण की कथाएं साप्ताहिक जग के रूप में प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में चलती हैं, सुनाई जाती हैं और इनका सीधा प्रसारण भी देखिए टीवी के माध्यम द्वारा करोड़ों मनुष्यों तक पहुंचता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप और हम जब तक ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, देखिए सुनना अच्छी बात है। ये राजसी स्थिति है। देखिए जैसे बच्चों को भी कुछ विशेष प्रकार की कहानियां सुनाने के पीछे आपको हमारा माता पिता का क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे गलतियां नहीं करें। क्योंकि बच्चे दिन में जब जो कोई गलती करते हैं, उस गलती में सुधार लाने के लिए ही अक्सर रात को सोते समय माता-पिता द्वारा उस समय विशेष में ही कुछ कहानी गढ़ते हुए। देखिए कहानी का मतलब ही यही है, जो कहा नहीं, हुआ नहीं, घटा नहीं, यानी कि एक कल्पना के आधार पर एक लक्ष्य की एक उद्देश्य को लेते हुए बात की हम आगे एक दिशा देते हैं। क्योंकि बच्चे में एक सुधार लाने के लिए अब राजसी मनुष्य भी देखिए संसार में बच्चे ही हैं। देखिए तमोगुण का अभिप्राय एक अचेत स्थितियों से है। यूँ तो देखिए तामसी योनियों को नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ उनसे जोड़ा गया। एक साधारण मनुष्य को देखिए रजोगुण से जोड़ा जाता है और रजोगुणी मनुष्य की देखिए विषय भोगों में ही रुचि होती है। इन सत्संग के प्रति कोई रुचि होती नहीं है। देखिए ये स्पष्ट शब्दों में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, कथा कहानियाँ और भी देखिए धर्म की विभिन्न स्थितियाँ समझाई गई हैं। हमारे यहाँ तो देखिए सोमवार, मंगलवार, बुध, वीर, शुक्र, शनि, इतवार इन सबको देवी देवताओं से जोड़ते हुए आपकी हमारी सात्विक स्थिति में एक दिशा आए, उसमें मजबूती आए, गुरु के प्रति आपका हमारे आदर भाव जगे, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठो। ये सभी स्थितियाँ परमात्मा की सुमुखता लाती हैं और परमात्मा की सुमुखता लाने के दृष्टिकोण से ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, एक लगाम को अपने हाथ में रख दिया। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन स्थितियों पर प्रकाश डाला। ठीक इसी तरह हम भी देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए हमारी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा भी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष या उससे पूर्व समय में बनती है। आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा भी और ये जो प्रसारित अभी हम शाम के समय सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंतर्गत वीडियो प्रसारित करते हैं। इनको बनाने का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त जो उससे पहले के ही समय। देखिए, कभी-कभी कोई भाई-बंधु ऐसी भी शिकायत करते हैं कि आप जब 1 डेढ़ 2 बजे उठते हो तब तो तमोगुण की विशेष स्तर पर एक स्थितियाँ होती हैं। अक्सर मैं आप भाई-बहनों पर देखिए इस बात पर थोड़ा समझाता हूँ कि देखिए सोने से पूर्व आपकी हमारी स्थितियाँ राजसी होती हैं। सोते समय तामसी स्थितियाँ होती हैं। सोने के बाद उठ जाने पे वो सात्विक स्थितियाँ होती हैं। बाहरी गुणों का आने का एक अलग स्थितियाँ हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आगमन होता है। तमोगुण का आगमन का अभिप्राय
लगभग 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियाँ, उसके बाद के 8 घंटे की सत्वगुण की स्थितियाँ और फिर सत्वगुण के 8 घंटे के बाद की शेष 8 घंटे की राजसी स्थितियाँ। ये तो एक गुण प्रधान, दूसरा गौण, तीसरा अतिगुण। इन पर देखिए हमारी चर्चाएँ लगभग होती रहती। अब शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो गुजरा हुआ गुण तो रजोगुण है और तमोगुण का प्रवेश हो गया है, तो तमोगुण प्रधान है। वो गुजरा हुआ रजोगुण गौण है और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सतोगुण की अवस्था थी, वो अति गौण सतोगुण है। इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हमने शायद ऐसे शब्द बोले होंगे किस वीडियो में हमें ध्यान नहीं कि देखिए गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही खोलते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं। देखिए परमात्मा तो निर्गुण निराकार एक सर्वव्यापी सत्ता है। उसका प्रत्यक्ष रूप से एक साधारण मनुष्य को बोध नहीं होता। तभी तो देखिए ये विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं से जुड़ते हुए एक मूर्तियों का भी देखिए प्रचलन जो हुआ वो एक जैसे बच्चे को देखिए प्ले स्कूल में भेजा जाता है। एक बार एप्पल सिखाते हुए एप्पल दे दिया जाता है और भी देखिए विभिन्न स्थितियाँ होती। जैसे बच्चे देखिए प्ले स्कूल में जाते हैं, तो राजसी मनुष्य भी देखिए प्रारंभिक स्तर पर सत्संग की स्थितियों से, ज्ञानमय स्थितियों से जुड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ समझाई जाती हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, देखिए आपने कोई वस्तु खरीदनी है, अब दुकानें देखिए शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक बंद हो जाती हैं। अब यदि आप जो वस्तु आपने खरीदनी थी, यदि आप दिन में जब दुकान के खुली रहने पे नहीं जाते, रात को 1 बजे जाते हो, 2 बजे जाते हो, तो वो दुकान जिस दुकान से आपने कोई वस्तु खरीदनी थी, वो तो बंद हो चुकी है। तो फिर ऐसी स्थिति का भी अर्थ क्या है? आपको भावार्थ समझिए। देखिए, यूँ तो गुरु के प्रवचनों को आप कहीं भी सुनो, हम तो बार-बार कहते हैं। देखिए, हमारी भी तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से जो आज तक हमने 3100 के अधिक वीडियो जो हमने प्रसारित कर चुके हैं, उन प्रसारित हो चुकी वीडियो को तो आप कभी भी सुन सकते। देखिए, प्लेलिस्ट पे जाकर आप अपनी मनपसंद वीडियो थोड़ा समय लगता है। अच्छा, आप जैसा कोई प्रश्न रखते हो तो कभी-कभी उस प्रश्न के उत्तर में भी आप आपको कक्षा नंबर समझा देते हैं या कहीं-कहीं कुछ उसका कॉपी लिंक भेज देते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ समझने जो तो परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है। गुरु का अभिप्राय भी देखिए मायातीत महापुरुषों से है। अक्सर मैं अपने संबोधन में भी बार-बार कहता हूँ, मैं तो आपका देखिए मात्र एक आध्यात्मिक मित्र हूँ। जैसे आपकी स्थिति मायाबद्ध की है, मेरी स्थिति भी मायाबद्ध की ही है। लेकिन फिर भी गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में हम जैसी-जैसी स्थितियाँ वीडियो के नाम रखते हैं, उस पर कुछ न कुछ प्रकाश डालते हैं, त्रुटि हमसे भी होती है। इसका अर्थ क्या है? यानी कि वो जो गुरु की दुकानदारी बंद होने वाले शब्द यदि मैंने बोले हैं, तो उनके अर्थ यही है कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। उस स्थिति विशेष में गुरु के प्रवचनों को समझने में आसानी रहती है। देखिए, जैसे आजकल देखिए कुछ रोज पहले ही आपने देखा ना, भारत न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा था और भी देखिए ये जो दिन रात के मैच होते हैं, तो वो छोटी-सी गेंद भी वो बहुत बड़े-बड़े कुछ शक्तिशाली बल्ब लगे होते हैं, पर नज़र आती है। ठीक इसी तरह जब अधिक वाट का बुद्धि रूपी बल्ब जला होता है, तो आपको हमें शास्त्रों की सूक्ष्म स्थितियाँ समझने में आसानी होती है। दिन में राशि स्थितियाँ आ जाती हैं। वो प्रकाश की स्थितियाँ को क्योंकि राशि स्थितियों में प्रकाश धुंधला होता है। देखिए सूर्य के प्रकाश में तो आपको हमें स्पष्ट स्थितियाँ रखी हुई पदार्थ नज़र आती हैं। चाँद के प्रकाश में धुंधली स्थितियाँ होती हैं। ये तो पूर्णिमा का चाँद, उसमें भी देखिए आप कोई पुस्तक लेकर पढ़ने बैठो तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। यदि चाँद भी वो पूर्णिमा का नहीं हो, मात्र तारों की रोशनी हो,
तारों का अभिप्राय देखिए तामसिक स्थितियों से, चाँद के प्रकाश का अभिप्राय आप एक राजसी स्थितियों से और सूर्य के प्रकाश को आप सात्विक स्थिति से देखिए, शब्दों के अर्थ कहीं भी आपको में समझ में आए, इसलिए हम बार-बार कहते हैं, शब्दों पर मत रुको, मत अटको, उससे आगे बढ़ो, उस पर चिंतन करो। तो ख़ैर अच्छी बात है कि आपने प्रश्न रख दिया। देखिए, जब आप शब्दों को सन्निवेशित करते हो, उनके अर्थ चिंतन, मनन, शोध करते हो, तो अर्थ भी समझ में आते हैं, फिर अर्थ समझ में आते-आते भावार्थ समझ में आने लगते हैं। हमने तो देखिए कुछ रोज़ पहले शास्त्रीय बातों को बादाम अखरोट से जोड़ते हुए बात रखी थी। और वहीं कहा था कि शास्त्रों की बातें देखिए, कोई काजू किशमिश नहीं है, जो फटाफट समझ में आ जाए। देखिए, काजू किशमिश को तो आप उठाओ और खा लो, लेकिन अखरोट को, बादाम को पहले तोड़ना होता है, यानी कि शब्दों का थोड़ा पोस्टमार्टम करना होता है, तोड़ना होता है, उनके अर्थ ढूँढने होते हैं, उनके भावार्थ समझने होते हैं। इन सभी स्थितियों को विज्ञानपूर्वक समझिए, यानी कि उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जगिए, उस समय विशेष का लाभ उठाइए, ताकि का ज्ञान परिपक्व हो। दिन में ये जो राशि स्थितियाँ, विषय भोगों की स्थितियाँ छलांगे लगाती हैं, आपके इर्द-गिर्द मंडराने लगती हैं, संसारी विषय भोगों की स्थितियाँ, तो मनुष्य उन विषय भोगों में, उन आसक्तियों में बहने से बच जाता है। जब बहने से बच जाता है, तो फिर तमोगुण की खाई में गिरता नहीं है, कानून का उल्लंघन करता नहीं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने से भी वो बच जाता है। इन सभी स्थितियों को हम प्रतिदिन कहीं न कहीं कुछ स्थितियों में कुछ प्रकाश डालते हैं। तो आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। आज की चर्चा से भी संबंधित आज कोई और नई बात आपको समझ नहीं आई हो, तो पुनः आपके प्रश्नों का इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। जहाँ आज तक प्रसारित हो चुकी 3100 से अधिक जो ज्ञान कक्षाएँ हैं, किसी भी ज्ञान कक्षा से संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को अब यहीं विराम देते हैं कि आप भाई-बहनों का भी बुद्धि रूपी बल्ब निरंतर ऑन बना रहे, ताकि ये मुहावरों की स्थितियाँ हों या शाब्दिक स्तर पर जो ज्ञानमय स्थितियाँ हों, वो आपको में पूर्ण रूप से समझ में आएँ। गुरु से जुड़ें, शास्त्रों के अनुसार दिनचर्या व्यवस्थित, अनुशासित बनाएँ, ताकि परमात्मा की सुमुखता बनते हुए परमात्मा को पाने का ही आपका हमारा लक्ष्य हो। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।